आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बाल विकास के 71 से 90 क्वेश्चनों पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 71वां, खोज विधि या फिर अनुसंधान विधि या फिर हेरोस्टिक मेथड के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा W.H. किलपेट्रिक और चौथा B.F. स्किनर्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अब याद कैसे करें? आपको पता है जो भी जिसका भी मतलब दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि आर्म स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी भुजा स्ट्रॉन्ग होगी, वही तो खोज कर पाएगा, वही तो अनुसंधान कर पाएगा। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, अनु और आर्म, इस टाइप से हम इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उन्होंने खोज करी थी और वो चांद पर गए थे। इससे हम याद कर सकते हैं कि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोज विधि अनुसंधान विधि के जनक हैं। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ग्रीक शब्द हरोसी का अर्थ है मैं खोदता हूँ। इस विधि में छात्र स्वयं एक खोजकर्ता की भूमिका निभाता है। प्रश्न क्रमांक 72, पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी स्कीम में बदलाव कर नई परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन समावेशन, दूसरा समायोजन, तीसरा वस्तुस्थिति और चौथा संरचना। तो जीन पियाजे जो साहब है उनको कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का जनक, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के पिता कहे जाते हैं जीन पियाजे। अब इसका जो राइट आंसर आएगा समायोजन आएगा, यानी कि जब भी कोई बच्चा पुरानी स्कीम में बदलाव कर नई परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालता तो इसको बोलते हैं समायोजन। और दूसरा है समावेशन। अब समावेशन का मतलब ये होता है कि पूर्व ज्ञान के साथ कोई सी नई चीज़ जोड़ना को बोलते हैं समावेशंस। और वस्तुस्थिति का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बच्चा छोटा रहता है तो अपने आसपास, जैसे मान लो उसके मम्मी वगैरह खिलौना छुपाती है तो वो उसको पता रहता है खिलौना यहीं पे, इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। और संरचना का मतलब जो भी चीज़ की वस्तु आकार रहता है। प्रश्न क्रमांक 73, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी, दूसरा फ्रेडरिक फ्रोवेल, तीसरा जॉन डीवी और चौथा पेस्टोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक फ्रोवेल। अब याद कैसे करें? किंडरगार्टन, अब आपको पता है गार्डन में क्या रहते हैं? फूल रहते हैं। तो देखो फ्रेडरिक फ्रोवेल यानी फूल, फा से फ्रो, फा से फूल, फ्लावर फूल, ऐसे हम फ्रेडरिक फ्रोवेल किंडरगार्टन विधि के जनक कहे जाते हैं। फ्रेडरिक फ्रोवेल, उन्होंने विद्यालय को क्या कहा? बगीचा, और शिक्षक को माली और बच्चों को पौधा माना। ये फ्रेडरिक फ्रोवेल ने माना है। प्रश्न 74, प्रश्न अनुकूलन अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT यानी कि थ्रेमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट का निर्माण किसने किया था? पहला विकल्प हरमन रोसा, दूसरा मार्गन मूरे और तीसरा लियोपोल्ड बेल्क और चौथा सिगमंड फ्राइड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मार्गन मूरे ने प्रश्न अनुकूलन अंतर्बोध टेस्ट यानी कि थ्रेमेटिक्स एप्लीकेशन टेस्ट का निर्माण किया था। मार्गन मूरे ने यह व्यक्तिगत मापने की प्रक्षेपित तकनीक है। प्रश्न क्रमांक 75, CCE के तहत रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? पहला शर्त के अंत में ग्रेड अंक प्रदान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति को जानना सुधार करना, तीसरा बच्चों के पास फेल घोषित करना और चौथा केवल वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराना। तो रचनात्मक जहाँ पर भी रहे वहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति को जानना और उसमें सुधार करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति को जानना, उसमें सुधार करना। प्रश्न 76, अधिगम का प्रयास त्रुटि सिद्धांत में थर्नडाइक ने अपने मुख्य प्रयोग किस जानवर पर किए? पहला ऑप्शन कुत्ते पर, दूसरा बिल्ली पर, तीसरा चूहे पर, चौथा चिंपांजी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पजल बॉक्स पर इन्होंने प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 77, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्नर डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन सैमुअल क्लिर्क ने, दूसरा अल्फ्रेड बिनेट ने, तीसरा जॉन बी वॉटसन ने और चौथा लेव वायस्की ने। तो अधिगम अक्षमता जो है इसका सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था वो सैमुअल क्लिर्क ने किया था। यानी कि अधिगम अक्षमता क्या होती है? यानी कि किसी भी बच्चे को सीखने के दौरान जो
समस्या रहती है, जो जन्मजात समस्या रहती है, उसको बोलते हैं अधिगम अक्षमता। और जे.बी. वॉटसन साहब को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। इनके अनुसार बच्चा व्यवहार के माध्यम से सीखता है, अनुकरण। और लेव वायोस्की साहब को कहा जाता है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का जनक, लेव वायोस्की। प्रश्न क्रमांक 78, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जीपीडी बालक को दी जाने वाली सहायता कैसी होनी चाहिए? स्थायी, परिवर्तनशील या बी ऑप्शन बच्चे की वर्तमान क्षमता आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन, तीसरा हमेशा लिखित के रूप में और चौथा केवल पुरस्कार के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बच्चों के वर्तमान क्षमता और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन रहना चाहिए। अब देखते सबसे पहले जीपीडी की अवधारणा दी है लेव वायोस्की ने। किसने दी? लेव वायोस्की ने। लेव वायोस्की साहब ने समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत दिया है और इन्होंने इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया है। इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग वह शब्द वाली जिसके द्वारा बच्चे अस्थायी रूप से शिक्षक, माता पिता, दोस्त का सहयोग लेते अपने होमवर्क में, किसी भी काम में, उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। और जीपीडी का मतलब ही होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें बच्चा अपना काम स्वयं कर ले। और एक और प्राइवेट स्पीच की अवधारणा भी लेव वायोस्की साहब ने दी है। प्रश्न क्रमांक 79, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? एक घंटी की आवाज़, दूसरा भोजन, तीसरा लाल टपकना और चौथा प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन है बी, भोजन। घंटी अनुबंधित उद्दीपक CH3। प्रश्न क्रमांक 80, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? फ्रांसीसी गल्टन, दूसरा विलियम वुंड, तीसरा B.F. स्किनर और चौथा जीन पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, यानी कि फ्रांसीसी गल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया। अब याद कैसे करें? आपको पता है जो फ्रांसीस रहते वो व्यक्तियों में घूमते रहते, ऐसे अध्ययन करते थे, ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नता। अब 81, समावेशी कक्षा में दृष्टिबद्ध बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त है? पहला दृश्य चार्ट, दूसरा स्पर्शनीय श्रव्य सामग्री जैसे ब्रेल लिपि, ऑडियो लिपि, तीसरा मुख फिल्में और केवल श्यामपट्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, स्पर्शनीय श्रव्य सामग्री जैसे ब्रेल लिपि, ऑडियो बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे जिनकी योग्यता अलग अलग हो, या फिर वो किसी भी श्रेणी में आए, दिव्यांग श्रेणी में आए या फिर बौद्धिक श्रेणी में आए, मानसिक श्रेणी में आए, ये सभी इसमें समावेशी कक्षा के अंतर्गत होते। प्रश्न क्रमांक 82, मांग का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, नीड हेरिस्टिक थ्योरी किसने दी? इब्राहिम मैस्लो, दूसरा कार्ल रोजर, तीसरा मैकलेंड और चौथा थर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम मैस्लो ने मांग और सिद्धांत की थ्योरी दी। अब याद कैसे करें? इब्राहिम नाम का लड़का इब्राहिम मैस्लो मसाला मांग रहा था, तो माँ से मांग और माँ से मसलो, इब्राहिम मैस्लो। 83, बाल विकास की किस अवस्था को ग्रोह की अवस्था है गैंग एज कहते हैं? शैशव अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, तीसरा किशोर अवस्था, चौथा पौढ़ अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल अवस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं वो अपने दोस्त बनाते हैं, इसको बोलते हैं गैंग ऑफ ग्रोह की अवस्था। प्रश्न 84, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? डाविड W. एलन, B.K. पासी, दूसरा एलन गेज और तीसरा रॉबर्ट बूर्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सूक्ष्म शिक्षण के जनक कहा जाता है डाविड W. एलन। और रोसा-शाही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड का प्रयोग? ऑप्शन पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 31। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोशन शाही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। इन्हीं कार्ड से परीक्षण किया जाता है। अब 10 कार्ड में 5 काले, सफ़ेद और 5 रंगीन। प्रश्न क्रमांक 86, पियाजे के अनुसार संरक्षण की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व सकारात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सकारात्मक और चौथा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मूर्त सकारात्मक अवस्था में होता है इसका विकास। प्रश्न क्रमांक 87,
प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट यानी कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण? साप्ताहिक समूह परीक्षण, दूसरा असाप्ताहिक संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण टेस्ट, तीसरा केवल व्यक्तिगत साप्ताहिक परीक्षण और चौथा केवल गति। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, असाप्ताहिक संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण टेस्ट। प्रश्न क्रमांक 88, शिक्षा का अधिकार RTA 2009 भारत में कब से लागू? 1 अगस्त 2009, दूसरा 1 अप्रैल 2010, तीसरा 26 जनवरी 2010 और चौथा 15 अगस्त 2009। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1 अप्रैल 2010 आएगा। 1 अप्रैल 2010 को यह कानून 2009 में संसद से पारित हुआ और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ RTA 2009। प्रश्न क्रमांक 89, मस्तिष्क उद्वेलन या फिर विचार आवेश विधि का उपयोग बच्चों में किसके विकसित करने के लिए? रटने की क्षमता को, दूसरा सृजनात्मकता मौलिक चिंतन के लिए, तीसरा अनुशासन और चौथा केवल निष्क्रिय क्षमता के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सृजनात्मकता मौलिक चिंतन के, यानी कि बच्चों खुद से सोचने के लिए, बच्चे की रचना का विकास करने के लिए, बच्चे की बौद्धिक क्षमता का डेवलपमेंट करने के लिए। और सृजनात्मक मौलिक चिंतन इसके प्रतिपादक है एलेक्स ऑर्सबॉर्न। प्रश्न क्रमांक 90, जब एक बच्चा अपने खिलौनों को तोड़कर आंतरिक पुर्जों को देखता और समझने की कोशिश करता है, शिक्षक क्या करना चाहिए? बच्चों को तुरंत डांट कर सजा देनी चाहिए, दूसरा बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संवर्धन करना चाहिए और सही दिशा देना चाहिए, तीसरा खिलौनों को दोबारा कभी नहीं देना बच्चों को एक कमरे में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संवर्धन करना चाहिए और उसको सही दिशा देना चाहिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। इसी प्रकार की सीरीज आपके लिए आगे जारी रहेगी।